हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथागोरस को डिस्कस करेंगे। पाइथागोरस प्री सोक्रेटिस एरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है और ग्रीक फिलोसोफर है और हम इसे एज ए मैथमेटिशियन जानते हैं क्योंकि हमने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम एंड ऑल हमने उसको सीखा है। लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन था फिलॉसफी में वो भी बहुत बड़ा है क्योंकि उसने मैथमेटिक्स को उसने स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट किया, उसने जो गैप था उसको ब्रिज किया। ओके, तो इस वीडियो में हम सारी चीजें जानेंगे पाइथागोरस के बारे में और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चीज इसके बाहर नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको बताया, पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर था, मैथमेटिशियन था, सोक्रेटिस एरा का था और उसका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में बहुत रहा है। वो फाउंडर ऑफ पाइथागोरियनिज्म करके एक स्कूल था, उसका फाउंडर है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, पाइथागोरस ट्यूनिंग कोर मैथमेटिकल कंसेप्ट है। द थ्योरी ऑफ प्रपोर्शन, द स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ, जिसकी डिस्कवर पाइथागोरस ने की थी। आइडेंटिफाइंग वीनस एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ये भी पाइथागोरस ने किया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसने अर्थ को 5 क्लाइमेट जोन्स में डिवाइड किया। ये सारे उसके जो मेजर मैथमेटिकल डिस्कवरीज हैं। पर मजे की बात यह है कि ये सारे जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हैं या कंसेप्ट्स हैं, सारे के दो एस्पेक्ट्स हैं। ओके, एक है आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और एक है फिलोसफिकल एस्पेक्ट। तो उसने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने कैसे फिलॉसफी को नंबर से जोड़ा, मैथमेटिक्स से जोड़ा। उसने बोला ये जो सारा वर्ल्ड है वो मैथ्स पे ही ऑपरेट हो रहा है, नंबर्स पर ही ऑपरेट हो रहा है, सारी जो फंक्शंस हो रहे हैं वो मैथ्स से ही ओरिजिनेटेड है। आप जो यूनिवर्स की मिस्ट्री को सिर्फ नंबर से ही सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे हम सबको मालूम है, टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस, डिजाइन स्ट्रक्चर्स बनाने में, और फील्ड्स लाइक आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी जगह पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। प्रैक्टिकल सेंस में मैं बोल रहा हूँ, राइट। अगर हम फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, इट इज अ मेटाफोर ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो उसमें जो साइड्स होती हैं उनकी उनका जो रिलेशनशिप होता है वो बैलेंस होता है, प्रॉपर 90 डिग्री में होता है, राइट। उसी तरह जो यूनिवर्स है उसमें भी बैलेंस, और उस बैलेंस की वजह से ही यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अगर हम इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में बात करें तो आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सारी चीजों को लेकर, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल लाइफ में। और जब आप ये बैलेंस को पाते हो तभी आप एक हार्मोनियस लाइफ को जी सकते हो। ओके, अगला है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। तो यहां आप क्या कर सकते हो, आप एक किसी यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल कंसेप्ट से स्टार्ट कर सकते हो और किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। और ये कैसे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी डिड्यूस हुआ है किसी और कंसेप्ट से। ओके, तो डे टू डे लाइफ में अगर मैं एग्जांपल लूं आपको तो एक एग्जांपल है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल्स, सोक्रेटिस इज ए ह्यूमन, सो सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ठीक है, और इसी तरह है हमारे यूनिवर्सलिटी, या फिर हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डोमेन। मतलब ये सारी चीजें जो इन शॉर्ट या इन नटशेल अगर मैं आपको बोलूं तो ये सारी चीजें बोल रही हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस ने कैसे फिलॉसफी और मैथमेटिक्स को रिलेट किया। ओके, ये इसका अगर मैं एक मोटा मोटी बोलूं तो ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, मैं बाकी ये 2 पॉइंट्स में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अगर यूनिवर्सलिटी की बात करें तो कैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है, इट डजंट मैटर कि जो ट्रायंगल है स्मॉल साइज का है, बड़े साइज का है, उसका सर्कमस्टेंसेस क्या है, कहां रखा है, इट डजंट मैटर। पाइथागोरस थ्योरम जो है हर जगह वैलिड है। और उसी तरह जो यूनिवर्सल नॉलेज है, वो जो ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसकी कोई कंडीशन नहीं होती है, हर जगह वो ट्रूथ ट्रूथ ही रहता है, राइट। और यूनिवर्सल नॉलेज ही रियल नॉलेज है। कि हम देखते हैं पाइथागोरस की फिलोसफिकल टीचिंग्स क्या क्या है। ठीक है, तो जो पहला कंसेप्ट या पहली टीचिंग जो उसने दी वो है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स या मेटाम्साइकोसिस। इसका मतलब होता है कि जब सोल होती है बॉडी से, जब निकलती है तो मरती नहीं है, बॉडी के साथ उसकी डेथ नहीं होती है। सोल इमॉर्टल होती है और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव होती है।
ये साइकिल में वो चलता रहता है। इस साइकिल से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल बाय लिविंग वर्चुअसली। उसका मतलब है एक अच्छा जीवन जीकर। कुछ उसने तरीके भी दिए, जैसे वेजिटेरियनिज्म करो, मांस मदिरा ये सब मत खाओ, कुछ रिचुअल्स को फॉलो करो, सेल्फ कंट्रोल करो, प्योरिटी करो, प्योरिटी ऑफ सोल करो। ये सारी चीजों को करने से सोल जो होती है वो आप इस साइकिल से, जन्म और मृत्यु के साइकिल से बाहर निकल जाती है और लिबरेट हो जाती है। ठीक है। अगला जो टीचिंग है वो है मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म और न्यूमरोलॉजी जो है वो रिलेटेड है पाइथागोरस की, क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ नंबर्स और नो एवरीथिंग अबाउट नंबर्स। और जो मिस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ दीज नंबर्स वो मिस्टिसिज्म है। ठीक है। तो यहाँ पास हार्मनी ऑफ स्फीयर्स जो कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि जो ये प्लैनेट्स है, जितने भी ये हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो एक पर्टिकुलर हार्मनी में है। और इस हार्मनी को आप मैथमेटिकल इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट। उसने ये जो 9 ग्रह हैं उनको 9 म्यूजिस से कंपेयर किया, जो साथ में गा रहे हैं और एक हार्मनी बना के रखे हैं। राइट। सारे ग्रह घूम रहे हैं, कोई टकरा नहीं रहा है, तो उसको उसने कंपेयर किया है कि ये जो 9 ग्रह हैं वो 9 म्यूजिस हैं, संगीत के 9 म्यूजिस हैं। अभी संगीत की बात आती तो उसने बोला कि जो साउंड होता है या म्यूजिक होता है उसके पीछे भी मैथमेटिक्स है। तो एक बार वो क्या हुआ, वो एक लोहार की दुकान में बैठा था, उसने देखा कि जो हैमर है या जो हथौड़ा है उससे जो साउंड आ रहा है वो कहीं ना कहीं हैमर की डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन से रिलेटेड है। तो अगर हैमर छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, उस हिसाब से जो साउंड होगा वो चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स साउंड को अफेक्ट कर रहे हैं। राइट। कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सल हार्मनी है, जो म्यूजिक है यूनिवर्सल, उसके पीछे भी नंबर्स है। और यही है पाइथागोरस का मिस्टिसिज्म। मूविंग ऑन टू न्यूमरोलॉजी। ठीक है। न्यूमरोलॉजी क्या है? अगेन इट्स स्टडी ऑफ नंबर्स, एंड मिस्टिसिज्म और न्यूमरोलॉजी दोनों दे आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स ओनली। ठीक है। यहां भी बोला उसने कि नंबर्स आर फंडामेंटल टू एवरीथिंग, ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ नंबर्स ओनली। और यह एक इंटरेस्टिंग, उसने हर नंबर को डिफाइन किया काइंड ऑफ थिंग। जैसे उसने बोला कि एक जो है दैट रिप्रेजेंट्स ओरिजिन, दो जो है वो मैटर को रिप्रेजेंट करता है, तीन जो है एक आइडियल नंबर है, चार जो है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 सीजन्स और 4 एलिमेंट्स, और जो 10 है दैट इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है। तो एक सिंबल है जो कि जिसके बारे में मैं बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको बोलते हैं टेट्राक्टिस। ठीक है। ये जो सिंबल है ये पाइथागोरियन फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि जितने भी उसके फॉलोअर्स थे वो इसके ऊपर अपनी ओथ लेते थे कि वो पाइथागोरियन वे ऑफ लाइफ को सिंसियरली या विथ डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। तो अगर आप इस सिंबल को देखते हो, तो इस सिंबल में बेसिकली ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्मिक ऑर्डर को, यूनिटी फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। तो यहां आप काउंट करोगे कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4, ऑल टुगेदर 10 डॉट्स, एंड 10 इज अ परफेक्ट नंबर। तो ये बता रहा है कि ये जो सिंबल है ये परफेक्ट हार्मनी जो यूनिवर्स में है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर मैं सिंबल की थोड़ी बहुत और बात करूं इसके बारे में, तो मैंने आपको बताया कि अ, इसमें आप अगर देखोगे तो पहला जो है वन, मोनेड उसको बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिटी एंड द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है। जो नंबर 2 है ये रिप्रेजेंट करता है ड्यूअलिटी एंड मैटर। नंबर 3 जो है उसको एज एन आइडल नंबर की तरह देखा गया है, ये सिंबलाइज करता है हार्मनी, बैलेंस एंड द ट्राइंगल। तो अगर आप देखोगे कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ट्राइंगल पर है, और इसीलिए नंबर 3 जो है बहुत सेक्रेड है टू दी पाइथागोरियंस। नंबर 4 जो है दैट रिप्रेजेंट्स दी 4 एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, और द 4 सीजन्स। और ये सिग्निफाई करता है कंप्लीटनेस, बिकॉज ये जो वर्ल्ड है ये 4 एलिमेंट्स और 4 सीजन का ही गेम है। राइट। उसके अलावा उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, सारी चीजें 4 एलिमेंट से ही बनी है। ठीक है। और जो पाइथागोरियन स्टूडेंट्स होते थे उसको उनको इस सिंबल पर अपनी ओथ लेनी पड़ती थी कि वो एक स्पिरिचुअल और एथिकल जिंदगी जिएंगे और पाइथागोरियन टीचिंग से कमिटेड रहेंगे बेसिकली। ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी है पाइथागोरस की, और मोटा मोटी इसमें सारे जो नंबर्स के बारे में हमने मिस्टिसिज्म या न्यूमरोलॉजी दोनों के बारे में बात किया, ये सारा चीजें मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। ओके। मेरे ख्याल से हमने सारी चीजें कवर कर ली है। एक और पॉइंट है कि उसने एक प्रोटन नाम की जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको स्कूल बोलता था। ये एक
मोनेस्ट्री टाइप का था, जहां पास मेंबर्स होते थे, उसके फॉलोअर्स होते थे, और यहाँ पास उनकी एक पाइथागोरियन वे ऑफ लिविंग की क्लासेस होती थी। ठीक है। इसमें इसका जो अल्टीमेट एम था वो था कि जो लोग उसके फॉलोअर्स थे उनको एक रिलीजियस लाइफ, एक अच्छी लाइफ के बारे में उनको ट्रेन करना हो, और ये वहां सिखाया, रिलीजियस स्टडी भी होती थी, लेकिन अल्टीमेटली उनको ये सिखाया जाता था कि कैसे सोल को इस री इनकारनेशन के चक्कर से बाहर निकालना है। ठीक है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ को वहां टीच किया जा सकता जाता था, और अल्टीमेट एम था कि कैसे ये री इनकारनेशन से स्केप किया जाए। वहां पास म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि पाइथागोरस बिलीव करता था कि म्यूजिक सोल के प्यूरिफिकेशन के लिए रिक्वायर है। जैसे मेडिसिन से बॉडी ठीक होती है, म्यूजिक से सोल ठीक होता है, और लोगों को म्यूजिक के थ्रू उनके बिहेवियर को चेंज किया जाता था, ठीक किया जाए, अगर मिसबिहेवियर है कुछ है तो म्यूजिक के थ्रू उसको ठीक किया जाता था। फिजिकल एक्सरसाइज पर, डांसिंग पर, डेली वॉक्स पर काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता था, और इसी इन सारी चीजों को ही पाइथागोरियन लाइफस्टाइल बोलते हैं। ठीक है। तो यहां बस मैं ये वाला वीडियो खत्म करता हूं। मैं आपको पहले जानने से पहले ये बोल दूं कि मेरा यूडमी का कोर्स पब्लिश है। अगर आप को कोर्स लेना है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, मैंने सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स को कवर किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो मैंने अपना जीपे का अकाउंट दे दिया है, उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।